बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व कर रहे हैं। 7.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो मेरे पहले लेक्चर में सॉल्व हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन जो है वो आज हम सॉल्व करेंगे। 7.2 जो है ये इसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम है। मतलब समझ आ रहा है ना, वर्ड्स प्रॉब्लम क्या होती है। कुछ अल्फाज में वर्ड्स में लिखे हुए हैं, हमने उसको मैथ की सेंस में राइट करके उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 4 है द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स डबल। क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है। द सम ऑफ a number x and its double कितना है is 12। find the number। जी बेटे, इसको आपने अच्छी तरह समझना है ये क्या चीज है। सम ऑफ अ नंबर x, एक नंबर x है। एक नंबर क्या है? एक नंबर x है एंड इज डबल। इसका मतलब क्या लिखा जाएगा? एंड इज डबल यानी 2x है। कितना बनता है? सम का मतलब क्या होता है? प्लस का ऐड करना हमने, इज इक्वल टू 12 है। कौन थे? सर थे ना। अच्छा, उसके बाद बेटा हमने x लेना है। 2x में 1x ऐड कर कितना बन जाएगा? 3x है। इज इक्वल टू 12 है। हमने वैल्यू x की लेनी है। x इज इक्वल टू 12/3 है। अच्छा, मैं 3 को नीचे क्यों लेके आया हूं? रूल क्या है? इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। x इज इक्वल कितना से निकला है? x का आंसर 4 निकला है। अगर आप इस चेक करना चाहें कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, उसको आप नोट करें। द सम ऑफ अ नंबर x, एक नंबर 4 है और उसका डबल, इसका कितना बनेगा? 4 का डबल 8 बनेगा। 8 में 4 ऐड करते हैं, 12 बनता है या नहीं बनता? अगर बनता है तो हमारा क्वेश्चन एक्यूरेट है। ये क्वेश्चन नंबर अभी हमने कौन सा सॉल्व किया है? 4 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कीजिएगा। द सम ऑफ अ नंबर x एंड इज डबल 15। The sum of a number x, the sum of a number x and its double is 15। Find number। जी बेटे, अब इसको नोट कीजिए। वही है, सेम है, कोई इसमें नया रूल नहीं है जी, बिल्कुल सेम है। वही क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा चेंज किया है। ये बेटा x है, x के अंदर इसका डबल 2x है। x के अंदर उसके डबल 2x को ऐड करते हैं तो आंसर कितना निकल रहा है? आंसर 15 निकल रहा है। हमने नंबर फाइंड करना है, वो नंबर कौन सा है? आपने 2x में 1x ऐड करना, कितना बन जाएगा? 3x इज इक्वल टू 15 है और x इज इक्वल टू 15/3। x इज इक्वल कितना बन गया है? 5। बात समझ नहीं आ रही आप लोगों को? बात समझ आई है या नहीं आई? आपका ध्यान ही नहीं है, गौर से समझें। क्वेश्चन है द सम ऑफ अ नंबर x। सम का मतलब है आपने ऐड करना है। एक नंबर हमारे पास x है एंड इज डबल, और उसका डबल x का डबल जो है ये 2x बन गया।
इन दोनों को ऐड करना, इनका सम लेना है और रिजल्ट जो है, रिजल्ट कितना है 15 है। कितना रिजल्ट है 15 है। हमने नंबर x जो है वो नंबर फाइंड करना है। 2x में 1x ऐड करते कितना बन गया है 3x इज इक्वल 15। हमने वैल्यू x की लेनी है, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसकी साइड हमने बदलनी है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन का रूल तो आता है ना आपको, अगर प्लस हो रहा हो तो माइनस, माइनस हो रहा हो तो प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिवाइड, हो रहा तो मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना निकल आया है, आंसर 5 निकल आया है। कितने सवाल सॉल्व हो गए हैं, 2 हो गए हैं। जी बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 है। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे राइट कर दिया है। क्वेश्चन क्या है, 5 टाइम ऑफ अ नंबर x इज 100, फाइंड द नंबर। एक नंबर है उसका 5 गुना उसको कर दें। एक हमारे पास नंबर x है उसका 5 टाइम है। नंबर का 5 टाइम कितना होता है, नंबर का 5 टाइम जो है, ये x का 5 टाइम 5x बन जाएगा, इज इक्वल टू 100 है। अब जस्ट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड हो जाएगी x की वैल्यू, x को हमने एक साइड पे रखना है और ये 100 है, x 5 जो आ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं तो कितना बन गया है 20, आंसर निकल आया है। समझ आ गई है, कितने बच्चों को समझ आई है, हाथ खड़ा करें। इस लाइन को समझ नहीं आई, इसमें क्या आप एक्टिव रहोगे तो समझ आनी बेटे, अगर दिमाग एक्टिव नहीं ना करना फिर समझ नहीं आपको आनी। ये कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने, क्वेश्चन नंबर 6 किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। फाइंड द लेंथ find the length of each side of a square. Each side of a square of whose perimeter, whose perimeter is 36 सेंटीमीटर। जी बेटे, आप पहले तो आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, अभी उतारना नहीं, उतारने का टाइम दूंगा ये वाला। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। ये आपके सामने एक स्क्वायर मैं बना देता हूं, ये स्क्वायर है। अच्छा, कौन बताएगा स्क्वायर किसको कहते हैं, हाथ खड़ा करो, स्क्वायर किसको कहते हैं। 6 क्लास में होगी हो, ये तो 2 3 4 से शुरू हो रहा है। स्क्वायर किसको कहते हैं जी बेटा, कौन बताएगा। 4 साइडेड क्लोज फिगर, 4 साइडों वाली ऐसी बंद शक्ल जिसमें हर 2 साइडों के दरमियान एंगल ऑफ 90 हो, राइट एंगल हो, ऐसे क्लोज क्वाड्रिलेट, ऐसे क्लोज फिगर को, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम स्क्वायर कहते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, इसका जो घेरा है, इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है उसे पेरीमीटर कहते हैं। मिसाल के अगर आप इधर से चलते हैं, इधर आते हैं, फिर आप इधर जाते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर उसी पॉइंट पे आते हैं, टोटल जितना फासला, जितना डिस्टेंस आप कवर करते हैं, जितना चलते हैं, हम उसे पेरीमीटर कहते हैं। या सिंपल ये समझ ले, इसका जो घेरा है, इसकी जो 4 दीवारी है, उसकी लेंथ को, उसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। अब आपने इसका लिखना है, इसका पेरीमीटर क्या लिखना है, इसका पेरीमीटर जो है ये 36 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। वो पूछ रहे हैं कि इसकी जो है साइड की लेंथ कितनी है। हम सपोज कर लेते हैं साइड एक्स है, अगर ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है,
क्योंकि चारों साइडें जो है वो लेंथ में इक्वल होती हैं। अब आपने इधर लिखना है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। क्या लिखना आपने? हाँ जी, अभी ठहर जाओ 2 मिनट में आर्टिकल मुकम्मल कर लो, फिर बात। 2 मिनट ठहर सकते हो इधर? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास है, इज इक्वल टू 4x है। 1 2 3 4x है। इसका जो रिटर्न पेरीमीटर है, मीटर है, वो 36 है। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, 4x इज इक्वल टू 36 है। अब आपने x लेना है, x इज इक्वल टू 36 ओवर 4 है। कैंसिल करते हैं तो कितना आंसर निकला है? 9। अब जो 9 सेंटीमीटर जो है ये इसका पेरीमीटर बन गया। पेरीमीटर इसकी साइड बन गई है। देखें, अगर ये 9 कर दें, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 होगा, ये भी 9 हो गया। 9 और ये 4 9 मिलके 4 9 36 बन जाएगा। यही वो कह रहे हैं कि इसका जो पेरीमीटर है कितना है? 36 सेंटीमीटर है। कितने क्वेश्चन हो गए हैं हमारे? 4 हो गए हैं। इन्हीं का आपने सिवर करना है और इन्हीं को आपने दोबारा होमवर्क में भी करना है। अभी ये क्वेश्चन उतार लें।